दोस्तों नमस्कार। आप सभी को मेरे चैनल की तरफ से स्वागत है, यानी वेलकम है। आज हम लोग एल्स के सभी प्रयोग में, यानी सभी जादुई प्रयोग में इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। आई मीन कि अगर हु के बाद एल्स लग जाए, या व्हाट के बाद एल्स लग जाए, विच के बाद एल्स लग जाए, हुम के बाद एल्स लग जाए, या हुज के बाद एल्स लग जाए, तो इसका क्या मतलब होगा। अगर लास्ट वाला अगर आप वीडियो देखे होंगे तो ये चीज जरूर समझ में आ जाएगा कि अगर डब्ल्यू फैमिली के बाद एल्स लग जाता है तो एल्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां देखिए, हु के साथ एल्स लगा हुआ है। ठीक, आपको पता है कि हु का मतलब कौन होता है, और उसमें हु मीन्स कौन होता है। हु में एल्स लगा हुआ है, और हु मीन्स कौन होता है, लेकिन अब हु में एल्स लगा हुआ है तो अब दोनों को मिलाकर एक मीन्स निकलेगा, और कौन। यानी ये बात आप तभी बोलेंगे जब आप किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, और कौन आता है और कौन जाता है, यानी आप सब्जेक्ट ज्ञात करने का ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमको हु एल्स लिखना है, उस टेंस के अकॉर्डिंग यहां पर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद से मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही जो है सब्जेक्ट काम करेगा। जैसे और कौन आ रहा है, अब इस सेंटेंस को पढ़ने से ये पता चल रहा है कि आपको पहले से सामने वाला बता दिया है कि रवि आ रहा है, मोहन आ रहा है, सोहन आ रहा है। ठीक है, तो फिर आप पूछ रहे हैं और कौन आ रहा है, यानी और सब्जेक्ट आप जानना चाहते हैं, आ रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले और कौन के लिए हु एल्स लगा है ना बाबू, हु एल्स। अब हु एल्स सिंगुलर है, इसलिए इज लगा, इसे आने का अंग्रेजी होता है कम, और उसमें जुड़ गया आईएनजी, तो ये हो गया हु एल्स इज कमिंग, हु एल्स इज कमिंग। और कौन मेरा इंतजार कर रहा था, ये देखिए सामने वाला आपको बता रहा है कि रवि इंतजार कर रहा था, शालिनी इंतजार कर रही थी, सोनू इंतजार कर रहा था, तो फिर आप पूछ रहे हैं और कौन कर रहा था। ठीक ना, तो और कौन कर रहा था, ये है जो सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे। तो सबसे पहले और कौन की मीनिंग अंग्रेजी हु एल्स, और कौन की अंग्रेजी हु एल्स हो गया। ये सिंगुलर है, इसलिए था के लिए वाज लगा। इंतजार करना, इसके लिए वेट में आईएनजी, वेटिंग मेरा, फॉर मी। भाई जब वेट का अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो दोनों के बीच में फॉर लगेगा, यानी वेट के बाद फॉर, ऑब्जेक्ट से पहले, वेटिंग फॉर मी। अगर यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो यहां पर फॉर नहीं लिखता, तो हु एल्स वाज वेटिंग फॉर मी। तो ये रहा हु एल्स का प्रयोग, जिसका मतलब और कौन। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आया हुम। आपको पता है कि हुम जो है ये ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी किसी कर्म के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो जब आपको ऑब्जेक्ट ज्ञात करना हो तो हुम से क्वेश्चन करते हैं, लेकिन अब यहां पर हुम एल्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसका मतलब और किसे, या और किसको, ये भी हो सकता है माय डियर स्टूडेंट, और किसको। ठीक है ना, और किसे या और किसको। सबसे पहले हमको हुम एल्स लिखना है, उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर टेंस के अकॉर्डिंग मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटरोगेशन, यानी क्वेश्चन मार्क आपको तो लगाना ही लगाना है। तो यहां लिखा हुआ है कि आप और किसे बुलाना चाहते हैं। अब इस सेंटेंस को पढ़ने से यह पता चल रहा है कि आप पहले किसी को बुला लिए हैं, फिर आपसे सामने वाला पूछ रहा है कि आप और किसे बुलाना चाहते हैं। तो किसे और किसे, इसके लिए हुम एल्स हो गया। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है और सब्जेक्ट आप है, इसलिए आपकी मीनिंग हुआ जो, यानी आपका जो अंग्रेजी हुआ यू, उसके अकॉर्डिंग डू। हुम एल्स डू यू चाहते हैं, वांट बुलाना, टू कॉल। Whom else do you want to call? Whom else do you want to call? तुम और किसे चिढ़ाते हो, परेशान करते हो। ठीक है, यानी कोई सर किसी बच्चे से पूछ रहा है कि तुम और किसे चिढ़ाते हो,
चलो मुझे पता चल गया कि तुम इसको चिढ़ाते हो, लेकिन और किसे चिढ़ाते हो? तो क्या करेंगे बाबू? और किसे? इसके लिए whom else, ए बी प्रेजेंट सिंपल का ही है, तुम है, और प्रेजेंट सिंपल में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगता है, तो इसलिए डू लगा। तब तुम की मीनिंग यू, और चिढ़ाते हो के लिए टीज। whom else do you tease? whom else do you teach? तो ये रहा whom else, जो ऑब्जेक्ट जानने का यूज किया जाता है, जिसका यानी ऑब्जेक्ट जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इंडिविजुअली हुज की बात करूं तो हुज का मतलब किसका होता है, और इसका प्रयोग संबंध ज्ञात करने के लिए यानी रिलेशन ज्ञात करने के लिए किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन में, यहां तक कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन में। ठीक है, तो क्या है, लेकिन यहां पर हुज के साथ हमको एल्स पढ़ना है। इन दोनों को मिलाकर के हिंदी निकल रहा है और किसका, और किसका। ठीक है, तो सबसे पहले हमको हुज एल्स, उसके बाद तुरंत जैसे ही हम हुज एल्स लिखेंगे या बोलेंगे, जस्ट बाद यहां पर कोई एक नाउन आएगा। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग मेन वर्ब और सब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जैसा कि लगा हुआ है। ठीक बाबू, तो क्या करेंगे यहां पर, वहां और किसका फोन बज रहा था, और किसका से फोन लगा हुआ है, ये नाउन है। और किसका से यहां घड़ी लगा हुआ है, ये नाउन है। यानी जब भी आप बोलेंगे और किसका, तो जो साथ में नाउन आएगा तुरंत उसको भी लिखना पड़ेगा, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। देख रहे हैं ना, नाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब, तब सब्जेक्ट, तब मेन वर्ब। जैसे वहां और किसका फोन बज रहा था, और किसका, तो और किसका के लिए हुज एल्स, और तुरंत फोन के लिए फोन, बज रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, था के लिए वाज, अब बज में रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे के लिए आपको पता ही है कि वर्ब में आईएनजी लगा दिया जाता है। तो हुज एल्स फोन वाज रिंगिंग, वहां यानी देयर, हुज एल्स फोन वाज रिंगिंग देयर, हुज एल्स फोन वाज रिंगिंग देयर। तुम और किसका घड़ी चुराए हो? भाई घड़ी चुरा लिए हो, मुझे पता चल गया कि तुम सोहन का घड़ी चुरा लिए हो, लेकिन और किसका चुराए हो, पूछताछ हो रही है उससे। और किसका, और किसका, हुज एल्स घड़ी, वॉच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और सब्जेक्ट तुम है, तो तुम क्या अंग्रेजी हो गया यू। तो इसके साथ आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग और हैज और हैव का प्रयोग होता है, तो पिछले सब्जेक्ट के साथ हैव, अगर यह सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो यहां पर हैज लगता। तो हुज एल्स वॉच हैव यू, चुराने की बात हो रही है, तो स्टील जो है फर्स्ट फॉर्म है, इसी का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है स्टोलन। तो हुज एल्स वॉज हैव यू स्टोलन। तो यहां पर हुज का प्रयोग आप देखें। अब हम आगे देखते हैं कि एल्स का प्रयोग किसके साथ है। यहां देखिए विच के साथ अब हम एल्स नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि विच के साथ फॉर्मल इंग्लिश में यानी ग्रामेटिकल इंग्लिश में विच के साथ एल्स का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि फॉर्मल इंग्लिश में अदर का प्रयोग होता है। लेकिन बोलचाल में इनफॉर्मल तरीके से आपको बस हल्का फुल्का अंग्रेजी में बात कर लेना है, अपना काम चला लेना है, तो उस कंडीशन में आप विच एल्स का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मल में विच एल्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यानी विच अदर के विच एल्स के जगह पर विच अदर का प्रयोग करेंगे, ग्रामेटिकल एकदम जो फॉर्मल इंग्लिश हो। तो क्या करेंगे, बोलता है कि विच एल्स का प्रयोग फॉर्मल इंग्लिश में नहीं होता है, लेकिन इन फॉर्मल इंग्लिश यानी बोलचाल की अंग्रेजी में आप कर सकते हैं, जो अभी समझाया हूं वही बात यहां पर फिर आ गया। ठीक है, तो क्या है, तुम्हें दूसरी कौन सी किताब चाहिए, तुम्हें दूसरी कौन सी, अब देख रहे हैं ना, तुम्हें दूसरी, विच अदर के साथ दूसरी लग कर आएगा, दूसरी कौन सी या कौन सा, कौन सी या कौन सा। ठीक है, तुम्हें दूसरी कौन सी किताब चाहिए, तो दूसरी कौन सी, विच अदर बुक। ठीक है ना बाबू, विच अदर बुक तुम्हें प्रेजेंट सिंपल टेंस से चाहिए यानी चाहते हो, डू यू नीड, चाहिए मतलब तुमको जरूरत है, विच अदर बुक डू यू नीड। दूसरा कौन सा विकल्प बेहतर है, दूसरा कौन सा, यानी विच के साथ अदर लगा,
तो इसका मतलब होगा दूसरा कौन सा, चाहे दूसरी कौन से। तो दूसरा कौन सा विकल्प, विच अदर ओपिनियन, ओपिनियन नहीं होगा भाई, गलत हो गया यहां पर होगा ऑप्शन, ठीक है। तो विच अदर ऑप्शन इज बेटर, विच अदर ऑप्शन इज बेटर, तो आप समझ गए विच के साथ एल्स का प्रयोग नहीं होता है। होता है कब, काम चलाओ अंग्रेजी में, इनफॉर्मल इंग्लिश में, यानी आपको बोलचाल के लिए, ठीक है। लेकिन ग्रामेटिकल इंग्लिश में जो है हम विच के साथ अदर का ही प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब वर्ड के साथ एल्स लगा, जिसका मतलब यहां पर और क्या, ठीक है, और क्या। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको व्हाट एल्स बोलना पड़ेगा, उसके तुरंत बाद टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और टेंस के अकॉर्डिंग मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। व्हाट एल्स का प्रयोग से हम किसी वस्तु को जानकारी लेंगे, या कोई कार्य को, या कोई प्रोफेशन को बारे में हम जानकारी लेंगे, ठीक है। तो क्या बोला है, वहां और क्या चल रहा है, वहां और क्या, देख रहे हैं ना, और क्या। व्हाट एल्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, इज गोइंग मन चल रहा है वहां देयर। अगर आपको इस तरह की बातें बोलना पड़ जाए या लिखना पड़ जाए तो आप ऐसे बोल दीजिएगा, वहां और क्या चल रहा है। लोग ऐसे पूछते हैं ना, वहां और क्या हो रहा है, मन और क्या चल रहा है। तो व्हाट एल्स इज गोइंग देयर, व्हाट एल्स इज गोइंग देयर। अब यहां है कि आप और क्या लेना चाहेंगे, आप और क्या लेना चाहेंगे, यानी आप पहले ले लिए हैं, खा लिए हैं, पी लिए हैं, अब पूछ रहे हैं कि आप और क्या लेना चाहेंगे। तो व्हाट एल्स वुड यू लाइक, वुड यू लाइक टू टेक, यानी खाने पीने के सेंस में सामने वाले व्यक्ति से बात पूछा जा रहा है कि आप और क्या लेना चाहेंगे। तो उस कंडीशन में व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू टेक, भाई किसी व्यक्ति से पोलाइटली अगर हम खाने पीने की बात करते हैं तो वहां पर वुड का प्रयोग होता है। तो व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू टेक। तो यहां पर व्हाट एल्स के साथ ये वीडियो कंप्लीट हुआ। माय डियर व्यूअर सब्सक्राइबर्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली 7:30 बजे मेरे वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।